और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के टोंक में कल हुए बवाल के बाद आज गांव में तनाव बरकरार है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गांव में जगह जगह बर्बादी के निशान मौजूद है। तमाम तस्वीरें आप देखिए, 8 तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं टोंक के समरावता गांव में बवाल के बाद ये तनाव की तस्वीरें। और ग्राउंड जीरो से आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह की बर्बादी हुई है। अभी क्या हालात है, क्या इंटरनेट अभी भी बंद है और क्या बड़े ऑफिसर्स वहां पर पहुंच चुके हैं हालात पर काबू पाने के लिए? देखिए, फिलहाल एहतियातन लगातार पुलिस का एक बड़ा जो फ्लैग मार्च है, जो पेट्रोलिंग है, वो लगातार गांव के अंदर लगातार की जा रही है। लेकिन गांव के अंदरूनी इलाकों में हमने पहले आपको जो पोलिंग बूथ था उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो दिखाया, किस तरीके से आगजनी हुई। अब ये दूसरे गांव के अंदर की तस्वीरें देखिए ये गाड़ियों में तोड़फोड़ की जो हम बात कर रहे थे, पत्थरबाजी की बात कर रहे थे, अब ये एक गांव का घर है, ये किस तरीके से आग के हवाले हुआ है। पूरा जो बाहरी हिस्सा है वो जल गया और यहाँ तमाम जो वाहन खड़े हुए थे वो भी आग के हवाले कर दिए गए। 1, 2, 3, 4 लगभग 5 से ज़्यादा जो वाहन हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो घर है, ये घर है। अब अंदर कोई है या नहीं ये देखिए, ये तो गांव के अंदर की स्थिति है। अभी भी जो तमाम यहाँ के जो लोग हैं, तमाम जो गांव के लोग हैं, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार रात को हुआ क्या, क्योंकि डर गए थे, सहम गए थे। अचानक से वाहनों में आग लगने लगी, पत्थरबाजी होने लगी, अचानक से लोग भागने लगे। क्या हुआ देर रात? ये जो वाहन है ये टूट गए हैं, आपके ये जो घर हैं यहाँ तक आगजनी की घटना देखने को मिली। हुआ क्या, आप यहाँ मौजूद थे? ये यहाँ पे सभी पब्लिक थी, पब्लिक तो भाग गई थी, पुलिस आई। हम तो सब हमारी जान बचाने के लिए हम घरों में सेफ थे। इतने में पुलिस आई, पुलिस आते यहाँ पे गाड़ी की नर्सी खोल के उसमें आग लगा दी। पुलिस ने आग लगाई है, लठ मारे। ये मेरी पुलिस की ऐसी कंडीशन कर दी है। ये तो बच्चे ने यहाँ से बैग लेके जान बचा के वहाँ खड़ी करी, तब जो बच गई नहीं थी, ये जलते। पुलिस ने ऐसा क्यों किया होगा? पता नहीं क्यों किया। और यहाँ पे पापा एक बकरी को बचाने के चक्कर में बाहर निकले तो पापा को लठ मारे। पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी किस तरह? इधर से नहीं हुई कोई भी, इधर ही हुआ है। जो भी हुआ है इधर कुछ भी बैठ रहे हैं। के पास हुआ है? हाँ, बूथ के पास हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ। बड़े बुजुर्ग आदमी हमारे पापा, सर पे लठ मारे, पैर पे लठ मारे, खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ बाबूजी, ये बताइए। को मारी जी, कमरा मान आपको मारा? हाँ, दिख रहा है क्या जगह जगह। ये देखो लड़ दिया। आपको क्यों मारा, क्या कर रहे थे आप ऐसा? आए नगर में तो ये अटमार बकरी बनी थी, बकरी ये तो बन रही थी। और फिर वो बकरी ने उठी बयान जा रही थी, या बकरी जले तो कमरा में वहीं जा रही। 3 तो मोबाइल ले गया। देखिए, ये दूसरी तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरीके से गांव वालों के जो एलिगेशन है, जो आरोप हैं, वो बेहद गंभीर हैं कि पुलिस की तरफ से आग लगाई गई है। बार बार हम ये बात जी क्या करें, पूरे हमला है रात की पुलिस के तरफ है। हमारे देखो ये देखो, अरे हमारा लड़का है ना, घर में से उठा के मार के उसको थाने में ले गए बिना काम है। वो कुछ भी नहीं इसके दिन लेना देना। घर पे ही थे? हाँ, घर पे ही थे, घर में से ही। और वो अभी मेरे घर है, मेरे जेठ का वो घर जाके देखो, उसमें हम रहते। उसकी गाड़ी तेल कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, पूरी टीवी सब फोड़ डाली उसकी। आपसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं? जाति दुश्मनी तो है नहीं किसी गाँव वालों से? फिर ऐसा क्यों किया? बस कह रहे हो ना, ऐसा किया क्यों किया? हमने यही किया था भाई, हमको ना वह मत दो, क्या देवली, हमको उनियारा ही दे दो सर, और हम तुम कहेंगे ना जैसे ही करेंगे ना। नहीं, इस शासन देकर फिर रात में हमला किया है ना। वो जो थप्पड़ मारा वो ठीक था? थप्पड़ मारा गया एक अधिकारी को, एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारा, वो सही था? थप्पड़ मारते टाइम तो नहीं थे हम, वो तो सुबह की टाइम बात है, वो तो सुबह की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप गांव वालों से पुलिस की कोई जाति दुश्मनी? नहीं, गलत है। तो फिर क्यों किया पुलिस ने? आप कह रहे हैं पुलिस शाम की जात करो तुम लोग, क्यों किया ये ये इसका मतलब नहीं, वो खाने के ये किसी को नहीं पता है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। देखिए, मैं बार बार ये बात सामने रखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति की, यानी कि दोनों अलग अलग जो इसके अंदर लोग सामने हैं, पुलिस की बात करें या गांव वालों की बात करें, तो अलग अलग जो थ्योरी है ना वो सामने आ रही है। गांव वालों की अपने अलग एक थ्योरी है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन
पुलिस जो है, पुलिस का ये कहना है, पुलिस का ये वर्जन है, अभी तक आधिकारिक तौर पे जो कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बार बार पुलिस ये कह रही है कि जो पोलिंग बूथ था, जब वहाँ से हटने के लिए हमने बार बार कहा, तमाम जो भीड़ थी वो नहीं हटी और मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पत्थरबाजी हुई और उसी पत्थरबाजी के दौरान आगजनी जैसी घटना हो गई, आमने सामने हो गए, पुलिस के साथ में झड़प हुई जमकर। और ये जो तस्वीर है और जो निशान हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगजनी हुई, ये तस्वीरें जो हम सामने रख रहे हैं वो ये बार बार बता रही हैं कि समझा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम से कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि दिन में जो घटना हुई वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। एक एसडीएम को थप्पड़ मारा गया नरेश मीणा की तरफ से, बहुत बड़ा जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद नरेश मीणा ठीक बूथ के बाहर ही बैठ जाते हैं, वहाँ से हटने का नाम नहीं लेते। जब पोलिंग बूथ को रवाना मौके सर होना था, मतपेटियों को लेके बार बार कहा गया कि आप यहाँ से हट जाइए, वो वहाँ से हटते नहीं हैं। आमने सामने की स्थिति पैदा हो जाती है, गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति हो जाती है। पुलिस ने बार बार ये समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अचानक से जब भीड़ को तितर बितर किया गया पुलिस की तरफ से, तो पत्थरबाजी होती है, आगजनी हो जाती है। अब ये कि पूरा भीड़ तंत्र शामिल हो जाता है। अब इसके अंदर गांव वालों का वर्जन ये है, गांव वाला की थ्योरी ये है कि पुलिस ने आके हमारे तमाम जो गांव के अंदर जो वाहन थे वो खड़े हुए थे, उनको आग लगाई। ये गांव वालों के अपने स्तर पर। पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस का कहना यह है कि पत्थरबाजी की गई, आगजनी की घटना की गई, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई। अच्छा आशुतोष, देखिए एक बात ये भी है कि गाँव वालों का जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जब अभी आप बात कर रहे थे तो अभी भी उनके अंदर गुस्सा है। उन्होंने पूरा आरोप पुलिस वालों पर दे दिया, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माजरा शुरू हुआ है, अब खबर तो ये भी है ना कि नरेश मीणा भाग चुका है, अब उसे भी पकड़ना। और क्या अभी जो पुलिस है, प्रशासन है, वहां पर उनकी मौजूदगी और गांव में हालात सामान्य है, ये कहा जा सकता है आशुतोष? देखिए, गांव में हालात अभी तक सामान्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन दहशत में गांव वाले ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर इस गांव के अंदर शिकायत ये सामने आ रही है कि उनके घर परिवार के जो बच्चे हैं वो नहीं मिल रहे, उनके घर परिवार के युवक थे वो नहीं मिल रहे हैं। और ज़्यादातर जो नरेश मीणा के साथ में तमाम युवा थे, तमाम जो समर्थक थे, पत्थरबाजी में वो शामिल थे या नहीं थे, एक बार को उनको डिटेन किया गया, एक बार को उनको हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से, और लगातार सभी से पूछताछ की जा रही है। आपसे कुछ देर पहले हमने जो तस्वीर सामने रखी थी वो ये कि जिसमें ये एक महिला थी, वो बार बार कही थी कि उनका बेटा नहीं मिल रहा है, एक बहन थी वो कह रही थी उनका नहीं मिल रहा है। ठीक है आशुतोष, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार रहिए मौजूद, आगे भी आपके जरिए एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, एक अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, आप रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।